वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। तो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए, हम जैसा कि CHSL 2023 के जितने भी सारे ईडीएम आए थे, वहाँ पर कल पार्ट 1 भी अपलोड हो गई थी और वहाँ पे वन वर्ड सब्सटेंस का भी एक पार्ट अपलोड हो गई है। ये ईडीएम का सेकंड पार्ट है, तो बिल्कुल इसको भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। और बिल्कुल जैसे कि हमने बोला था कि CHSL 2023 का एग्जाम हो जाने के बाद आंसर की के जितने भी सारे वहाँ पे नए ईडीएम आएंगे, पुराने ईडीएम आएंगे, जो मैंने करा दिए हैं वो भी आएंगे, जो नहीं कराए हैं। देखिए, हम पहले ही कह रहे हैं कि वहाँ पे मेरे जो शिफ्ट से आए थे, वो मेरे जो क्लास से आए थे, वो 85% वो कैब मेरे ही क्लास से CHSL 2023 के आए थे। बाकी 15% वो कैब जो कुछ नया देखने को मिला है वहाँ पे, तो हम प्रत्येक चीज़ों को नया को भी डिस्कस कर रहे हैं, पुराने को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि आपके लिए कुछ छूट रहा है। बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एक तरीके से सिस्टमैटिक वे में कराई जा रही है। बस आप लोग इसको करते रहेंगे, समझते रहेंगे, बाकी के सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद याद होते चली जाएंगी। बस आप लोग को घबराना नहीं है। बस इसको जितने भी मैं करा रहा हूँ, इसको सारी की सारी एक एक करके आपको सारी वीडियो देखनी है। बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ना है, कोई भी वीडियो। देखिए, सबसे पहले, और जो लोग अभी बिल्कुल नए आए हैं चैनल पे, और हम बहुत सभी लोगों का पहले तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जो सभी लोग मिल के हमारे वीडियो को लाइक भी करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं, जिसकी वजह से हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल आपके लिए और अच्छी क्लास लाते रहते हैं। बस इसी तरह बस वीडियो को लाइक एवं दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। जो लोग नए आए हैं, सबसे पहले हम उनको भी बता दें कि सबसे पहले वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे SSC CGL 2023 करके वहाँ पे एक प्लेलिस्ट पड़ा होगा, जाके सबसे पहले उसको देख लेंगे, जहाँ से आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए, वहाँ पे उतने अच्छे से बेसिक मैंने चीज़ें बताई हैं धीरे धीरे करके, कि आपको सारी की देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ये भी वीडियो देखेंगे तो अभी आपको यहाँ से नहीं समझ में आएगी, आपको भी यहाँ, लेकिन एक सिलसिलावार तरीके से जो होता है, आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पड़ा होगा SSC CGL 2023 करके PYQ, उसका कर लेंगे। फिर उसके बाद रक्षाबंधन के सीरीज कुछ कराया गया है, वही प्लेलिस्ट बन गया है, उसका भी एक कर लेंगे। फिर उसके बाद ये CHSL 2023 के जितने भी सारे कराए गए हैं, इसको कर लीजिए। बिल्कुल सारी की सारी वो कैब। और देखिए, जो लोग भी आप लोग क्लास लेते हैं, तो बिल्कुल आपके मॉक में मिलता भी होगा कई सारी चीज़ें। तो बिल्कुल आप लोग जाएंगे वहाँ पे, मॉक जब देंगे तो मिलेगा आपको, तो बताएंगे भी। अगर कुछ नया वर्ड मेरे क्लास से अगर नहीं भी मिलता है, तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कि हम वो भी सहने के लिए तैयार हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर आपको मेरे क्लास से नहीं मिल रहा है, आपके एग्जाम शिफ्ट में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, आपको बताएंगे भी। देखिए, 85% बिल्कुल मेरे ही क्लास से आया था, बिल्कुल हू बहू। और जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे पूरी की पूरी चीज़ें डाले थे, देखिए हमने वहाँ पे आप अभी तक वहाँ पे CGL का एग्जाम हुआ, CGL में 90 से 95% मेरे क्लास से आए। देखिए, वहाँ पे CHSL हुआ, 85% मेरे क्लास से आए। CPO हुआ, वहाँ पे 90 से 85% वहाँ भी मेरे क्लास से आए। तो बिल्कुल आपको कोई भी एग्जाम, अभी देखिए स्टेनोग्राफर आने वाला है, बिल्कुल, तो स्टेनोग्राफर में भी झंडे गाड़ेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और जो लोग भी स्टेनोग्राफर वाले होंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उनके लिए एक नया सीरीज कुछ अच्छा हम लेके आते हैं बिल्कुल। और कब से है आपका स्टेनोग्राफर, बिल्कुल हमको ये भी बता देंगे। तो स्टेनोग्राफर के लिए हम बिल्कुल एक अच्छा करने वाले हैं, और CPO वाले के लिए भी, जो लोग CPO वाले भी हैं वो भी हमको कमेंट करेंगे, और जो लोग स्टेनोग्राफर वाले भी हैं वो भी कमेंट करने वाले हैं। जितने भी एक साल के जितने PYQ बने हैं, उनके लिए हम ला देंगे बिल्कुल। और देखिए, जो लोग भी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम CGL CHSL MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल जो भी आपका आंसर किया आता है, आपका मेंस का एग्जाम कब होगा, कोई भी चीज़ जो नोटिफिकेशन के रूप में आपको चाहिए, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे इंस्टाग्राम पे अपलोड की जाती है। और अगर आपको हमसे इंटरेक्ट करना हो, आपको GS के रिगार्डिंग करना हो, आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग करना हो, आपके मैथ या फिर रीजनिंग किसी भी सब्जेक्ट के SSC के जो भी सारे एग्जाम होती है, उसमें किसी भी चीज़ से आप रिलेटेड अगर पूछना हो, जिन लोगों को फर्दर कंप्यूटर भी नहीं आती हो, बहुत सारे लोग समझते हैं कि कंप्यूटर नहीं आती है SSC में, लेकिन हमने वहाँ पे पहले ही, जितने भी मेरे इंस्टाग्राम वाले हैं, मैं उन लोगों को भी पहले बता दिया हूँ कि हाँ देखिए, वहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जिन लोगों को कंप्यूटर में भी दिक्कत आती है, वो भी हमारे यहाँ पे भी कमेंट कर देंगे, या फिर आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ पे फॉलो कर लेंगे, और वहाँ पे DM करेंगे हमको, हम वहाँ पे कंप्यूटर के लिए भी आपको गाइड कर देंगे बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोग पढ़ते रहेंगे, और जो भी कोई दिक्कत होगा हमारे साथ शेयर करेंगे, हम आपकी पूरी से पूरी जितना हो सकेगा मेरा उतना हम आपसे मदद करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप लोग सभी लोग इसी तरह पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, और कोई भी वीडियो जो हम अपलोड करें उसको मिस नहीं करेंगे। देखिए, हम पहले ही बता रहे हैं कि अगर आप लोगों ने वोकैब के लिए कोई भी वीडियो छोड़ा, तो प्रत्येक वीडियो में वहाँ पे 4 से 5 हम ईडीएम वगैरह कुछ भी हो, बिल्कुल हम नया लेके आते हैं, जो आपने ना पहले कभी सुना होगा, ना कभी पहले देखा होगा। और हम इस वीडियो में भी जो CHSL 2023 के हैं, इसमें 5 ईडीएम हमको ऐसा अभी मिला है 20 में, जो बिल्कुल नए आए हैं। तो बिल्कुल इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। अभी तो 40 हुआ ना, 70 होता है एक शिफ्ट में,
CHSL 2023 में 72 ईडीएम है, तो बिल्कुल सारी की सारी आपको करा दी जाएगी। बिल्कुल आप लोग कोई ऐसा चिंता नहीं करेंगे। बस ये सेकंड पार्ट है, इसके बाद थर्ड पार्ट भी आएगा, अगर हो सके तो फोर्थ पार्ट भी आएगा। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह बस पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना सिनम्स आज का डिस्कस कर लेते हैं। सिनम्स कह रहे हैं, ईडीएम अपना डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा पहला ईडीएम हो जाएगा, क्योंकि पहला ही जो ईडीएम है वो बहुत अच्छा ईडीएम है और बिल्कुल हमने इसको ईडीएम को नहीं कराया है। बिल्कुल ये नया हो सकता है आप सभी लोगों के लिए। बिल्कुल अपने चैनल पे अभी तक इस ईडीएम को नहीं कराया, तो बिल्कुल जो लोग नए आए हैं वो भी समझेंगे अच्छे तरीके से, और जो पुराने हैं तो उनको तो भाई पता ही होगा। तो बिल्कुल पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा द ईयरली बर्ड कैच द वर्म, यानी कि कोई बर्ड है जो कैच द वर्म, वर्म मतलब होता है कीड़ा वगैरह। तो कीड़ा वगैरह क्या करती है, टप टप जैसे देखते होंगे सारस वगैरह पानी में जब बैठे रहते हैं, तो बिल्कुल द ईयरली बर्ड कैच द वर्म मतलब जल्दी जल्दी कीड़े को क्या करती है, खाती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, वन हु हरीज अप ऑलवेज गेट द बेस्ट, यानी कि अपने बेस्ट देने की जल्दीबाजी में कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जल्दीबाजी में तो करती है, टप से जाती है, बिल्कुल वहां पे कीड़े पकड़ेगी और खाएगी। तो बिल्कुल द ईयरली बर्ड कैच द वर्म का मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द वन हु हरीज अप ऑलवेज गेट द बेस्ट, यानी कि अपने जो जल्दीबाजी में कोई चीज़ अपना गेट द बेस्ट, यानी कि अच्छा निकालने की कोशिश करना। तो बिल्कुल आपके लिए नया ईडीएम हो सकता है, हम पहले ही बता रहे हैं कि बिल्कुल आपके लिए ये नया सब हो सकता है, लेकिन एक एक दो दो ईडीएम आपको नया नया सीखना पड़ेगा, जहाँ से आपको कई सारी चीज़ें डेवलप होंगी, अलग अलग चीज़ें समझ में आएंगी और आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिलेगी। बस आप लोग इस वीडियो को, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक भी कर देंगे। तो पहला जो ईडीएम हो जाएगा वो हो जाएगा द अर्ली बर्ड कैच द वर्म। बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, द अर्ली बर्ड कैच द वर्म मतलब जल्दी जल्दी क्या करती है, कीड़े। वन हु हरीज अप ऑलवेज गेट द बेस्ट, इसका मतलब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट मैंने करा रखा है, बिल्कुल कितनी बार कराया है आपको कि मछली जब बाहर चली जाती है पानी से तो क्या होगा, और सभी लोग जानते हैं इसको। बिल्कुल कुछ कुछ ईडियम जो है बिल्कुल ईजी है, लेकिन पहला नंबर कोई भी मेरे क्लास में ऐसा नहीं बैठा होगा जो कह दे कि हाँ मतलब मैंने करा रखा है। बिल्कुल मैंने ये देखिए, जो हम बात रहता है वो आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी एक ईडीएम होता है जो नीचे अभी इसी क्लास के नीचे अभी वो दिया गया है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बात करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब वहाँ पे जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो द अर्ली बर्ड कैच द वर्म का मतलब हो गया वन हु हरीज ऑलवेज द गेट द बेस्ट। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर बहुत ईजी है। दूसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि वह मछली जो पानी से बाहर जा रही है। तो बिल्कुल जो कोई मछली है वो पानी से बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगी, वो तो बिल्कुल मर ही जाएगी। मतलब कैसी हो जाएगी, फील अनकंफर्टेबल महसूस करेगी, मतलब कुछ देर सांसें चलेगी फिर उसके बाद टैम बोल जाएगी। तो ये फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो जाएगा, मछली कोई पानी से बाहर जा रही है, इसका मतलब फील अनकंफर्टेबल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में मैंने करा रखा है, बिल्कुल आपको कितनी बार ये सारी की सारी चीज़ें करा भी रखा है, और बिल्कुल हम तो बोल ही रहे हैं कि आपको कई सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ऑलरेडी मैंने अपने क्लासेस में अपने चैनल पे सारी की सारी चीज़ें करा रखी है। कुछ जो आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो 3 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज सेव। अब देखिए आप मान लीजिए कि बाइक वगैरह चलते हैं और दो बाइकों के बीच जो रगड़ हो जाती है, जैसे थोड़ी सी मात्रा से आप बच जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कल भी क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि आप जब भी आए, जब भी अपने दोस्तों के साथ बात करें या फिर कुछ भी करें तो थोड़ा ईडियम का प्रयोग किया करें, जिससे आपको क्या होगा ना कि अलग अलग चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे आपने अपने दोस्तों के साथ, जैसे मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, आप थोड़ा सा किसी चीज़ से बाइक से लड़ते लड़ते थोड़ा सा बच जाए, तो आप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि हम बच गए, नहीं, हम बोलेंगे कि क्लोज सेव हो गया था मेरा, मतलब एकदम बिल्कुल नैरो, मतलब कम मार्जिन से हम बचे थे बिल्कुल, तो उसी को बोलते हैं क्लोज सेव का मतलब क्या हो जाएगा, नैरो स्केप, मतलब भी होता है बिल्कुल नैरो स्केप, मतलब बहुत कम अंतर से हम बचे, इसका मतलब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कटिंग कॉर्नर्स। अब देखिए कटिंग कॉर्नर्स, अब जैसे मान लीजिए कि कोई वगैरह आपने अगर चौकुट्टा कोई चीज़ देखा होगा, घन के आकार का, क्यूब के आकार का कोई चीज़ अगर देखा होगा, तो उसके कॉर्नर को अगर हम काट देंगे तो कटिंग कॉर्नर्स, यानी कि अगर कॉर्नर को अगर काट देंगे तो वो काम, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई गोला वगैरह चीज़ हो, कोई जैसे कोई घन चीज़ हो, घन, और उसको मान लीजिए कि काट के अगर हम गोला कर देंगे, बिल्कुल गोला कर देंगे, तो उसको धक्का देने में हमको बहुत ही आसानी से धक्का दिया जाएगा। लेकिन अगर वही अगर वैसे घन के टाइप में हो तो उसको धक्का देने के बाद वो फिर पलटेगा, फिर पलटेगा, फिर पलटेगा, तो ऐसे टाइम लेगा बहुत। और लेकिन हम उसको क्या कर देंगे, कटिंग कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर्स को काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो आसानी से वो काम हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे अगर एक क्यूब दिया हो, मान लीजिए ये क्यूब दिया हो, और इसको अगर हम फिर से आगे करें, फिर से आगे करें, फिर से आगे करें, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला चीज़ ये यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला उठ के यहाँ पे आएगा, तो बिल्कुल ये कितना सारा चीज़ हो जाएगा।
तो इसका मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल यहाँ पे जैसे जाएगा, फिर ये क्यूब हो गया, अब क्यूब से फिर पलटेगा, तो कितना आसानी से, मतलब ये आसानी से नहीं जा रहा है बिल्कुल। लेकिन यही अगर इसके विपरीत अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको गोला कर दे ऐसे, अब हम इसको घुमाएंगे तो बिल्कुल रोल 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 होते 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 ऐसे आगे चला जाएगा। तो बिल्कुल हमने क्या किया, यहाँ पे कॉर्नर्स को काट दिया, मतलब ये जो कॉर्नर था इसको मैंने यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो कैसा बन गया, ये बिल्कुल गोला बन गया। अब गोला बनेगा तो आसानी से चला जाएगा आगे, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब हो जाएगा कि कॉर्नर को काट देना। तो टू डू समथिंग क्विकली एंड चीपली ऑफ्टन द द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी के साथ किसी चीज़ को क्विकली मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देना। चीपली मतलब होता है बहुत आसानी से। ऑफ्टन द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सेफ्टी के साथ किसी चीज़ को बहुत आसानी के साथ आगे बढ़ा देना, यानी कटिंग कॉर्नर्स का मतलब। देखिए मैं ये इडियम करा चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ पहले ही मैं बता रहा हूँ कि ये इडियम कई बार कराया हूँ। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब है कॉर्नर को काट देना। टू डू समथिंग क्विकली एंड चीपली ऑफ्टन द एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ सेफली। अब बिल्कुल कितना अच्छा से आपको डायग्राम भी समझा के बता दिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा चैप्टर एंड वर्ड्स। देखिए चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब होता है चैप्टर, जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा चैप्टर एंड वर्ड्स। चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब होता है कि टू गिव एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, स्पेशली समथिंग इन बुक, यानी कि किसी, जैसे मान लीजिए आप कोई चैप्टर वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसी को बोलते हैं। तो टू गिव एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, दो आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे अबाउट समथिंग, किस चीज़ के बारे में, स्पेशली समथिंग इन बुक, मतलब जो किताबों के बारे में जो एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे उसी को बोलते हैं चैप्टर एंड वर्ड्स। बहुत सारे लोग किताब में चैप्टर ही तो पढ़ते हैं, तो उसी को वहाँ पे इडियम वहाँ से लिया गया है। तो चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब हो जाएगा टू गिव एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, स्पेशली समथिंग इन बुक के द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट मैंने कराया भी था और आपको यहाँ पे एक और इडियम हम बताते हैं, और दोनों का सेम मीनिंग होता है। देखिए कई सारा जो इडियम होता है, दोनों कई सारे इडियम का एक ही मीनिंग हो जाता है। जो 6 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब भी होता है ए शॉर्ट नैप, और वहाँ पे लिख लेंगे ए कैट नैप। ए कैट नैप का मतलब भी होता है बिल्कुल वही चीज़ जो हो जाएगा जो इसका मतलब हो जाएगा। कैट नैप का मतलब हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैंने लिखा ए कैट नैप। ए कैट नैप का मतलब भी होता है ए शॉर्ट नैप, मतलब आप दोपहर के खाना खाने के बाद जब वो नैप लेते होंगे, जो झपकी लेते होंगे, जैसे बाद में बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि थोड़ा सा खाना खाएगा फिर थोड़ा सा वहाँ पे कैट नैप लेगा। ए कैट नैप का मतलब भी होता है क्या, झपकी लेना। और ये 40 विंग्स का मतलब भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे झपकी लेना। तो बिल्कुल 6 नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैट नैप। कैट नैप का मतलब भी होता है शॉर्ट नैप लेना और 40 विंग्स, यहाँ पर दोनों याद रखेंगे। कैट नैप का मतलब हो जाएगा शॉर्ट नैप, और वहाँ पे कैट नैप मतलब हो गया 40 विंग्स, और 40 विंग्स का मतलब होता है शॉर्ट नैप। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब भी होता है किसी को चेस करना, कट करके। तो बिल्कुल कट द चेस का मतलब होता है टू गेट द पॉइंट, मतलब आप जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए रेस दौड़ रहे हैं आप, और कट द चेस मतलब किसी को चेस करके, आप कट करके उसको चेस कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, मतलब आप पॉइंट पे पहुंचने की, जैसे एक धागा या फिर वगैरह जो भी फीता वगैरह होता है वो बंधा होता है, उससे जो भी रेस से पहले टकराता है उसकी जीत होती है। तो बिल्कुल आप अपने क्या कर रहे हैं, कट टू द चेस, मतलब जो चेस कर रहा है उसको कट कर रहे हैं। तो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, टू गेट द पॉइंट, मतलब पॉइंट पे पहले करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। तो कट टू द चेस का मतलब हो जाएगा टू गेट टू द पॉइंट, मतलब पॉइंट पे पहुँचने के सबसे पहले आप प्रयास कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट मैंने कितनी बार आपको कराया भी था और बिल्कुल बताया भी था कि बहुत से लोग जो होते हैं हमारे आस पड़ोस या आपके रिश्तेदार वगैरह, कई सारे लोग जो लिप सर्विस देते हैं, और लिप सर्विस का मैंने कराया भी था। फ्लैटरी करना, फ्लैटरर बोलते हैं उसको। तो बिल्कुल आपको देखिए फ्लैटरर को 1 वर्ड में भी कराया था और ईडीएम में भी आ गया, और आपको सिनुस भी कराया था। तो बताइए फ्लैटरर मतलब क्या होता है, चापलूस। तो बिल्कुल वही बात हो जाएगी। तो पे ओनली लिप सर्विस, जो आदमी चापलूसी करता है, लिप सर्विस देना। अरे लिप से मतलब होठ, और सर्विस मतलब होता है चार्ज करना। तो मतलब मुंह से कोई चार्ज थोड़ी करता है, लेकिन यहाँ पे वही बात हो जाएगी। प्ले ओनली लिप सर्विस का मतलब हो जाएगा कोई आदमी जो लिप सर्विस देता है, मतलब चापलूसी करता है। तो इसका इडियम का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा सम पीपुल फाइट फॉर द काउज बट मोस्ट ऑफ देम डज नॉट सपोर्ट इट, मतलब उसका सपोर्ट नहीं करता लेकिन वो चापलूसी करता है उसी तरह। तो सम पीपुल फाइट फॉर द काउज बट मोस्ट ऑफ देम डज नॉट सपोर्ट इट, पे ओनली लिप सर्विस का मतलब हो जाएगा सम पीपुल फाइट फॉर काउज फॉर मोस्ट अपोर्टेंट देम डज नॉट सपोर्ट इट, इसका मतलब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है नेक्स्ट भी है आपका जो है
ये नेक्स्ट यहाँ पर ईडीएम है, थोड़ा-सा आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि हम पहले ही बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ ईडीएम जो आए थे, बिल्कुल कुछ नए-नए ईडीएम भी आपको देखने को मिले हैं सीएचएसएल 2023 के एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल यही जो 9 नंबर है, बिल्कुल आप लोगों सभी लोगों के लिए नया हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पे समझने की थोड़ा-सा प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए लिप सर्विस में मैंने कराया था, ऊपर के कई सारे ईडीएम, अभी तक 2 ईडीएम हमको मिले, जहाँ पे आपको नए देखने को मिले हैं। तो 9 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा लाइक ए कैट ऑन ए हॉट टिन रॉफ। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि कैट को हॉट टिन रॉफ पे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कैसी हो जाएगी, वो बहुत चिंतित हो जाएगी कि मतलब हॉट टिन रॉफ का मतलब कैट पे बैठा रहे हैं, इसका मतलब कर रहे हैं कि बीइंग इन ए स्टेट ऑफ एगिटेशन, मतलब उसको चिंतित में डाल रहे हैं कि लाइक ए कैट ऑन ए हॉट टिन रॉफ। हॉट टिन रॉफ का मतलब होता है बिल्कुल जो आप बिल्ली को किसी हॉट चीज़ पे वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्या हो जाएगी वो, बीइंग इन ए स्टेट ऑफ एगिटेशन, मतलब चिंतित हो जाएगी वो। तो लाइक ए कैट ऑन हॉट टिन रूफ का मतलब हो जाएगा बीइंग ए स्टेट ऑफ एगिटेशन हो जाएगा इसका मतलब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 9 नंबर तक बिल्कुल आपको उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है, फ़ॉन्ट में कुछ दिक्कत लगता है, साउंड में कुछ वॉइस में प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम उसको अगले ही दिन से कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे, जो लोगों को दिक्कत हो रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेड इन क्लाउड्स। हेड इन क्लाउड्स का मतलब ये होता है, बिल्कुल हेड इन क्लाउड्स का मतलब हो जाएगा जैसे मतलब बीइंग एब्सेंट माइंड, यानी कि बिल्कुल आप वहाँ पे आपका माइंड ही उपस्थित ना हो वहाँ पे। तो क्या कह रहे हैं, बीइंग एब्सेंट माइंडेड मतलब हो गया कि हेड इन क्लाउड का मतलब आपके सर पे बादल मंडरा रहा है। अब देखिए बहुत सारा आप लोग कार्टून वगैरह अगर बचपन में देखते होंगे, तो कोई किसी को चक्कर आ रहा था या फिर उसका ध्यान कहीं और रहता था, तो उसको सिर पे बादल वगैरह का चीज़ दिखा रहता था। आप लोग अगर कार्टून बचपन में अगर सही तरीके से, मोटू पतलू कितने लोग देखते हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, मोटू पतलू कितने लोग देखते हैं। तो देखते नहीं है कि कभी कभी वहाँ पे पतलू बोलता है आइडिया, तो आइडिया के बाद उसके बाद बल्ब जलता है, और वो जो कभी कभी ये बोलता है कि कुछ ध्यान इसका कहीं और रहता है, तो उसके हेड पे क्या हो जाता है, क्लाउड, बादल छा जाते हैं। तो उसका मतलब हो जाएगा बीइंग एब्सेंट माइंडेड, मतलब उसका दिमाग कहीं और है और वो है यहाँ पे। बहुत से लोगों का होता है। तो हेड इन क्लाउड्स का मतलब हो जाएगा बीइंग एब्सेंट माइंडेड। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कितना अच्छे तरीके से हम एक एक चीज़ को एग्जाम्पल ले लेके सारी की सारी अपनी क्लास में समझाने की पूरी कोशिश कर देते हैं। बिल्कुल। तो आप लोग बस इसी तरह समझते रहेंगे, बस यहाँ से कोई भी कुछ भी नहीं छूटने वाला। बस आप लोग सारी की सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो सारी चीज़ें आपको आती रहेंगी। बिल्कुल। तो 10 नंबर हो जाएगा हिडन क्लाउड्स, बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन आई। अब देखिए ग्रीन आई भी मैंने करा रखा है बिल्कुल। अब बताइए कमेंट बॉक्स में कराया है कि नहीं कराया है। तो ग्रीन आई का मतलब होता है, जैसे देखते होंगे बहुत सारा लोग, अगर जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे भी आपको देखिए, हम रटवाते नहीं है, पहले ही बता रहे हैं, हम आपको हँसा के बुला के कैसे भी करके हम आपको सारे के सारे इडियम हम अपने क्लास में, जब देखिए जो भी मेरे क्लास में आता है, यहाँ पे हँसी माहौल सब कुछ होता है, बिल्कुल पढ़ाई भी होती है, सब कुछ होता है यहाँ पे। तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को एग्जाम्पल दे देकर देखिए कितना अच्छा से आपको। अब देखिए बताइए हेड इन क्राउड कोई भूलेगा बताइए, लाइक ए कैट हॉर्न इन रूप, प्ले ओनली लिप सर्विस कोई भूलेगा बताइए। इसीलिए हम आपको थोड़ा सा रुकते हैं और टाइम लेते हैं, भले आपका 10 मिनट चला जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे जो पढ़े वो बिल्कुल एग्जाम में लगा के आए और वहाँ पे सिनोनिम्स का सुपड़ा साफ करें, वहाँ पे ईडीएम को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आए, और हमारे बच्चे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमारी गर्ज बरसा दे, और बिल्कुल हमारे इंस्टाग्राम पर भी डीएम करके कि सर आपकी रक्षाबंधन की सीरीज बहुत आई, आपकी सीएचएसएल 2023 का जो पीवाईक्यू कराया था उसे बहुत सारे ईडीएम देखने को मिले, बिल्कुल हमको यही सुनना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे रुकते हैं, जिसको बच्चों को तेजी है वो जा सकते हैं, बिल्कुल क्लास क्वाइट कर सकते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल हम उसी के लिए देखिए पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सिलेक्शन सभी लोगों का थोड़ी होता है बताइए। पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे 10 लाख 12 लाख लड़के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन सभी लोगों का नहीं होता, जो बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल डेडिकेटेड होकर क्लास करता है। ये नहीं कि आज क्लास किए फिर छोड़ दिए फिर परसों क्लास किए, तो ऐसे नहीं होता बाबू, ऐसे आप लोग करेंगे तो नहीं होगा। फिर आप लोग को रेगुलर कंटिन्यू रहना पड़ेगा इस चैनल पे, और बिल्कुल वोकैब के लिए बिल्कुल एक एक सीरीज को देखना पड़ेगा, तो ही आपको क्लास समझ में आएगी, वरना फिर आप क्लास क्विट कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है आपका, कोई नहीं बन रहा है मतलब। लेकिन आप अगर रेगुलर रह रहे हैं तो रेगुलर रहा करिए, बिल्कुल आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। तो 11 नंबर हो जाए ग्रीन आई। अब देखिए जो हम अभी आपके वो बात कर रहे थे कि ग्रीन आई का मतलब हो जाएगी कि जैसे आप लोग का जब सिलेक्शन होगा, बिल्कुल आप सभी लोगों का जब भी सिलेक्शन होगा, तो आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, तो आपके जो भी ताने दिए रहेंगे वहाँ से, जैसे आपके बहुत सारे लोग फूफा होते हैं जो ताने दिए रहते हैं, या फिर बोलते हैं उनका बेटा तो अरे हम देखते नहीं है दिल्ली में क्या करता है, ये दिल्ली में क्या करते हैं, बल्कि लड़की घुमाते हैं, तो वही लोग अब क्या बोलेंगे बाबू, अब आपके क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ग्रीन आई, मतलब आपसे जेलसी फील करेंगे। तो उसी को बोलते हैं ग्रीन आई हो जाना। जैसे आपके फूफा होंगे या फिर किसी का मामा भी होंगे, या फिर किसी बहुत सारे लोग ऐसे रिश्ते होते हैं जो बिल्कुल
ग्रीन आई रहते हैं, मतलब बिल्कुल आपसे जले हुए रहेंगे, तो उसी को बोलते हैं जेलसस। जेलसस का मतलब भी होता है बिल्कुल जो जला हुआ रहता है बिल्कुल। तो ग्रीन आई का मतलब हो जाएगा जो आदमी ईर्ष्या रखता है दूसरों के प्रति, उसी को बोलते हैं जिसका हरा-हरा आँख हो। याद रखिएगा यहाँ पे। अब ये नहीं समझ लीजिएगा कि महिला मित्र का भी हरा-हरा आँख है, तो वो कुछ अलग वे में चला जाएगा। तो बिल्कुल ग्रीन आई का मतलब हो जाएगा जेलियस। जेलस का मतलब होता है जो आदमी ईर्ष्या रखता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, नेक्स्ट जो हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लें। हाँ, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेविल एडवोकेट। अब आपका एडवोकेट जो है वो डेविल है, मतलब डेविल एडवोकेट का मतलब हो जाएगा जो आपका एडवोकेट है वो क्या है, राक्षस है। डेविल मतलब क्या होता है, राक्षस। तो डेविल एडवोकेट का मतलब हो कि बिल्कुल आपका हितैषी तो है, लेकिन वो बिल्कुल अंदर से बहुत वो क्रूर है, तो उसी को बोलते हैं डेविल एडवोकेट, मतलब राक्षसी। सपोर्टिव तो है, आपका सपोर्ट करेगा, मुंह पे अपने मतलब क्या बोलें कि वहाँ पे आपको दिखाएगा, प्रिटेंड करेगा कि हम आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अंदर से कैसा है, डेविल एडवोकेट। साथ तो दे रहा है लेकिन कैसा है, डेविल के साथ, मतलब राक्षस के साथ, उसी को बोलते हैं। तो वन हु टेक्स एन अपोजिंग पोजीशन इन सेक ऑफ द आर्गुमेंट, मतलब आपका वन हु यानी कि वो आदमी जो टेक्स एन अपोजिंग पोजीशन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के समय आपका सपोर्ट तो करेगा लेकिन वो अपोजिट में रहेगा आपका, तो उसी को बोलते हैं क्या, डेविल एडवोकेट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा स्पिल द बीन्स। अब स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी आदमी के सीक्रेट का। वहाँ पे एक और आपको इडियम बताते हैं, देखिए आइए। आइए एक और इडियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैट आउट ऑफ बैग। मतलब इसका मतलब भी जो इडियम हो जाएगा, इसका मतलब और इसका मतलब, स्पिल द बीन्स डिस्क्लोज सीक्रेट ऑफ एवेंचुअली, मतलब कैट आउट ऑफ बैग का मतलब हो जाएगा कैट से बिल्ली को निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि आप सीक्रेट को रिवील कर रहे हैं सबके सामने। मतलब आपको जैसे मान लीजिए कि जैसे बहुत सारे एक एक मतलब समझिए कि कोई बच्चा है, उसके यहाँ बिल्ली पाली गई है, वो अपने बैग में क्या कर लिया ना कि कैट को पकड़ के रख लिया और वहाँ पे चला गया, तो बिल्कुल। और जैसे ही सभी ने कुछ बोला तो वो क्या कर दिया, वो कैट से बिल्ली को बाहर कर दिया। मतलब मतलब सोच के आया था कि हम अब क्लास में जाएंगे तो बिल्कुल अपने दोस्तों को से दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कैट को बिल्ली से बैग से कैट को बाहर कर दिया, यानी कि अपने सीक्रेट को वहाँ पे रिवील कर दिया। तो उसी को बोलते हैं कैट आउट ऑफ बैग का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्क्लोज द सीक्रेट एबिचुअली। और स्पिल द बीन्स का मतलब भी होता है डिस्क्लोज द सीक्रेट ऑफ एबिचुअली। देखिए कितने अच्छे से मैंने एक एक वहाँ पे इडियम दिया है, जो हमको याद आ रहा है वो आपको यहाँ पे भी करा दे रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे, बस आप लोग के लिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे प्लान की गई है, बस आप लोग सारी की सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, बस समझते रहेंगे। तो स्पिल द बीन्स का मतलब हो स्पिल द बीन्स, और कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब हो जाएगा डिस्क्लोज द सीक्रेट एबिचुअली। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो। ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इथिकली एक्सेप्टेबल। अब हम अभी बात कर रहे थे कि हम जो भी अपने चैनल पे बात करते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। अभी मैं ऊपर बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, तो बिल्कुल यही यहाँ पे ईडियम आ जाएगा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल सटीक जवाब देना, उसी को बोलते हैं ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इथिकल एक्सेप्टेबल, जिसको सभी लोग एक्सेप्ट भी कर सकता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से कोई भी चीज़ बात करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। अब स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब हो जाएगा कि हियर इट फ्रॉम समवन हु नोन एज द डिफिशिएंटली ट्रू, यानी कि वह आदमी जो बिल्कुल सीधा तरीके से, बिल्कुल जैसे घोड़े के सामने मुंह पर अच्छे तरीके से बात करना, घोड़े का मुंह स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल बात करना, उसी को बोलते हैं। तो हियर इट ए फ्रॉम समवन इज नोन एज द डिफिशिएंटली एंड ट्रू, मतलब जो बिल्कुल हमेशा ही सत्य होता है और जो सत्य के प्रति रहता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड द हॉर्स माउथ का मतलब हो जाएगा हियर इट फ्रॉम समवन हु नोन एज द डिफिशिएंटली ट्रू, जो हमेशा ही सत्य होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यू एंड फॉर बिटवीन। देखिए फ्यू एंड फॉर बिटवीन का मतलब होता है नॉट हैपनिंग और इवेंचुअल और एग्जिस्टिंग वेरी ऑफ्टन, यानी कि बिल्कुल जो कभी कभार होता है। फ्यू एंड फॉर बिटवीन का मतलब होता है कि जो ज़्यादातर ट्रेंड में नहीं रहता, लेकिन जो कभी कभार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि टूटता हुआ तारा का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। देखते होंगे कितने लोग टूटता तारा बहुत कम मतलब होता है। तो फ्यू एंड फॉर बिटवीन का मतलब जो कभी कभी यदा कदा जो होता है उसी को बोलते हैं। तो नॉट हैपनिंग जो नहीं होता है, एग्जिस्टिंग वेरी ऑफ्टन मतलब बार बार जो नहीं होता है, उसी को बोलते हैं फ्यू एंड फॉर बिटवीन। उम्मीद करते हैं आपको सरल इडियम तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ये इसको मैंने कितनी बार आपको करा रखा है बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, और कितनी बार मैं कल ही करा रहा था कि हार्ड नॉट टू क्या करा रहा था वहाँ पे कुछ गोली से रिलेटेड करा रहा था वहाँ पे।
कि हाँ, बाइट द बुलेट करा रहा था ना, बाइट द बुलेट आ गया हमको। तो बाइट द बुलेट करा रहा था कि दाँत से बंदूक की गोली जो बुलेट होती है उसको काटना, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। वही वही इडियम देखिए, वही इडियम अगर इसी बात से आ जाए तो बिल्कुल आप लोग, बहुत सारे लोग हम बता रहे हैं ना कि एक मीनिंग का, एक इडियम का कई सारे इडियम बनते हैं, तो बिल्कुल मीनिंग वही रहेगा, लेकिन इडियम आपको घुमा के पूछ देगा। तो हम आपके लिए वो कितना भी घुमाएगा ना, वो 90 डिग्री घूमेगा एसएससी, तो हम आप सभी लोगों को 360 डिग्री घुमा के रख देंगे। बिल्कुल हमारा बच्चा जो पढ़ा हुआ रहेगा वो बिल्कुल सही तरीके से पढ़ के जाएगा। 17 नंबर हो जाएगा ए हार्ड नट टू क्रैक, मतलब जिसको क्रैक नहीं किया जा सकता है। हार्ड नट टू क्रैक मतलब ए प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, जिसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता उसी को बोलते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक, ए डिफिकल्ट दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो मैंने कितनी बार आपको कराया भी था, और नेक्स्ट मैंने बताया भी था वहाँ पे कि आपको किसी के घर के अंदर की भी जानकारी है और बाहर की भी जानकारी है। तो बिल्कुल आप क्या हैं, बिल्कुल उसके बारे में आपको कंप्लीटली नॉलेज है। तो उसी को बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब हो जाएगा कि आपको अंदर की भी जानकारी है और आउट्स मतलब बाहर की भी जानकारी है। तो क्या है आप, सीक्रेट्स द डिटेल और कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स ऑन समथिंग, यानी कि सॉरी, इन्स एंड आउट का मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा सीक्रेट डेट डिटेल एंड कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स ऑफ समथिंग। इसका मतलब हो जाएगा कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको डिटेल जानकारी है, पूरी विस्तृत जानकारी है। मतलब इन्स का मतलब अंदर का भी जानकारी है और आउट्स मतलब बाहरी की भी जानकारी है। तो सीक्रेट डेट डिटेल कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स ऑफ समथिंग हो जाएगा इसका मतलब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्विर फिश। क्विर फिश का मतलब होता है विचित्र कोई आदमी है जो बिल्कुल, क्विर फिश का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोगों में से कितने लोग ऑक्टोपस वगैरह जो समुद्र में रहते हैं जिसके 8 पैर होते हैं, उसको सभी लोग मछली ही समझते हैं। तो उसी को बोलते हैं, जैसे मतलब मछली तो होती है, जैसे एक और जो मछली होती है, अभी हमको नाम याद नहीं आ रहा है उसका, कि उसको भी वो मछली डॉग फिश शायद है कि पता नहीं कौन है। आप लोग अगर आपको याद आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि अगर कोई डॉग फिश है कि पता नहीं कौन फिश है, कि वो फिश होती नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन फिश के नाम पे उसका नाम है। बिल्कुल अगर आपको कोई याद आ रहा हो तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो उसी को बोलते हैं क्विर फिश। क्विर फिश का मतलब होता है विचित्र मछली है। विचित्र विचित्र मछली का मतलब हो जाएगा स्ट्रेंज पर्सन, मतलब बिल्कुल जो ऑड पर्सन है, बिल्कुल वो अलग है किसी चीज़ को, उसी को बोलते हैं। तो क्विर फिश का मतलब हो जाएगा स्ट्रेंज पर्सन। स्ट्रेंज पर्सन का मतलब होता है बहुत ही विचित्र आदमी है यार, कैसा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, उसी को बोलते हैं क्विर फिश, स्ट्रेंज पर्सन, विचित्र आदमी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इसका एक और सेंस जो चला जाता है वो मरने के भी सेंस में चला जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे आ जाएंगे 20 नंबर फैल एंड फ्लैट। अब देखिए बहुत सारा लोग जो अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल में कभी गए होंगे या फिर किसी के साथ मतलब अपने दोस्तों के साथ गए होंगे या फिर किसी के साथ देखे होंगे वहाँ पे कि वहाँ पे जो एक लाइनिंग चलती रहती है, दिल की धड़कन जो बताती है उसको, पता नहीं वो जो दिल की धड़कन जो बताती है वो देखते होंगे कभी ऊपर जाती होगी, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और वो क्या हो जाती है, फ्लेन फ्लैट, मतलब फ्लैट हो गई, मतलब बिल्कुल अगर रुक गई तो क्या हो गया, आदमी मर गया। तो उसका मतलब हो जाएगा टू फेल इन इफेक्टिव। तो फेल, तो इसका मतलब उससे भी चला जाता है। और फेल एंड फ्लैट का मतलब होता है टू फेल भी इनइफेक्टिव, मतलब भी होता है कोई भी चीज़ जो फेल हो जाना और बिल्कुल प्रभाव ना करना, उसी को बोलते हैं। तो फॉल एंड फ्लैट का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़ जो बिल्कुल फ्लैट हो गया, फेल हो गया, इनइफेक्टिव हो गया, उसी को बोलते हैं फॉल एंड फ्लैट। आइए, तो बिल्कुल हमने यहाँ पर 20 ईडीएम तक आपको सीएचएसएल 2023 के जितने भी सारे यहाँ पर ईडीएम आए थे उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। बस इसी तरह की और भी सेम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाएँ, जिससे हम भी मोटिवेट हो जाएंगे और आपके लिए और नेक्स्ट क्लास अच्छी तरीके से और भी सिस्टमेटिक वे में आपके लिए क्लास लेके आएंगे। अपने मेंटर का मोटिवेट करना, आपका जो पीडीएफ बनाता है उसको मोटिवेट करना, ये सब आप ही लोगों का काम है। बिल्कुल आप हमें मोटिवेट करते रहें, बिल्कुल हम आपको वादा करते हैं कि यहाँ से कहीं भी अगर आपका सिनेम्स हो गया, एंटोनिम हो गया, ईडियम हो गया, अगर यहाँ से भी अगर कोई नहीं कह देता है कि हाँ यहाँ से नहीं आया, तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि सर आज मैं इस शिफ्ट में यहाँ पे एग्जाम देने गया था, इस यहाँ से कहीं भी पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आपके सारे के सारे एग्जाम यहाँ पे सीजीएल को कवर कराया रहा है। सीजीएल 2024 वाले हैं उनको लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लास कराई जा रही है। बिल्कुल ये सारे के सारे जो एसएससी सीजीएल 2024 में भी आने का, और देखिए अभी जो लोग भी हैं एसएससी सीजीएल 2024 को लेके आप लोग डेडिकेटेड हो जाइए, और एसएससी सीजीएल 2024 के एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए भी बिल्कुल वहाँ से आपको अभी से जो भी आप नोट्स बनाएंगे समझते चलेंगे कि ईडीएम को आपको सारी की सारी ईडीएम तब तक तो हम क्या बताएं आपको आंधी बना देंगे। बिल्कुल आप लोग अब मतलब आप लोग बाकी सब चीज़ों की चिंता करें बस वहाँ पे, और वोकैब के लिए बस मेरा क्लास, वोकैब के लिए कहीं नहीं रटना है। अब बुक अच्छी ही बताइए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ब्लैक बुक से पढ़ लेंगे, अरे भाई जाइए ना, किताब में तो बहुत सारा चीज़ लिखा है, जाइए रटिए,
रटिए आप। हम जो लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ब्लैक बुक से पढ़ लेंगे, तो जाइए आप रटिए। हम रट्टा मारने वाला काम यहाँ पे नहीं होता। अगर जो लोग समझ रहे हैं कि आप अगर 300 अगर किताबों में सब कुछ मिल जाता तो लोग वीडियो क्यों देखते बताइए। हम लोग इसीलिए कहते हैं अगर आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है यहाँ से तो बिल्कुल आप हमारे वीडियो क्वाइट भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हम अभी बता रहे हैं कि अगर आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी वाला 1 to 4 एक ऐसा चैनल बनाया गया है जहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बिल्कुल कोई भी चीज़ जो ऐसा हो वहाँ पे हर एक चीज़ आपको समझ में आएंगी। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा घबराएंगे नहीं, सब बिल्कुल एक एक वीडियो कंप्लीट करते चलेंगे। हम आपका 2024 के लेकर या फिर जो जिस लोगों का स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, सीपीयू का एग्जाम है, वो लोग भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, उनके लिए भी हम अच्छी अच्छी सीरीजें वहाँ पे ला देंगे। और जो लोग अभी तक हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम CGL, CHSL, MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें देते रहते हैं। बस इसी तरह आप लोग वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को भी शेयर करते रहेंगे। हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और उमंग के साथ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।